हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं हिंदी के बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। वायरल प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। दम बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला है दोस्तों। तो प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दीक्षा किसने दी? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोस्वामी विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का दीक्षा दी थी। प्रश्न ए राइट आंसर। प्रश्न दो, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कठिन हिंदू वारिये? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रज खान की। रज खान ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा रज खान। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1689 ईस्वी में कवि घनानंद का जन्म हुआ था दोस्तों। ये मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये बोर्ड परीक्षा में आता ही है, 2024 में आया था ये। इस बार भी चांस है कि आ जाएगा कहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1689 ईस्वी में। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो जो घनानंद थे वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे दोस्तों। इसको याद कर लेना दोस्तों। घनानंद जो थे वो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 5, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य जो रचना है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का रचना है। अगला प्रश्न, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। स्वदेशी कविता से है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी। दोस्तों बहुत बीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछने आने वाला है दोस्तों। याद कर जाना दोस्तों। अगला प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? बद्री नारायण चौधरी आनंद कांदबिनी मासिक पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनंद कादबनी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्राम्य किसकी रचना है? जो ग्राम्य है दोस्तों वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत ग्राम्य उनकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की दोस्तों। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? ये मस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछने वाला प्रश्न है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत था दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगादत्त पंत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रधि सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रधि सिंह। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के
किस अस्पताल में हुआ था? जो बिरजू महाराज थे ना, वो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में उनका जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जफरीन अस्पताल में हुआ था बिरजू महाराज का जन्म। दोस्तों याद कर लें। अगला प्रश्न, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज कवि टेनिसन ने अच्छी कविता लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी कवि टेनिसन। अगला प्रश्न, सिकत शब्द का क्या अर्थ है? जो सिकत शब्द है ना, वह रंग का अर्थ है। दोस्तों सिकत शब्द का अर्थ रंग होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंग। सिकत शब्द का अर्थ रंग होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, दही वाली मांगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सवार ली गई है? ई मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा में आने वाला। जो दही वाली मांगमा थी न, वह कहानी के सवार किस से कहानी है? कन्नड़ कहानियों से जुड़ी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से। दही वाली माँ का शीर्षक कहानी किस आधार से ली गई है? कन्नड़ कहानियों से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़ कहानियों से। अगला प्रश्न, औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मागमा। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? मागमा थी। मागमा का घर औलूर के पास में था। इसका इसीलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मागमा। अगला प्रश्न, बारिश होते देख किससे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, लक्ष्मी, बी, लक्ष्मी को। अगला प्रश्न, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातकोड़ी होता। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक सातकोड़ी होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सातकोड़ी होता। अगला प्रश्न, तीन गोरे निष्ठात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। पागलपन मिटाना संभव नहीं है दोस्तों, मंगू का यही फैसला किया था। अगला प्रश्न, मंगू किस समय से पागल थी? जो मंगू थी न, वो जन्म से पागल थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। जो मंगू थी वो जन्म से पागल थी। अगला प्रश्न, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम नगर है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नगर। सुजाता का कहानी है नगर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, मदुरै पंडितों लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलनात्मक व्याकरण में
लिखा है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी? जो पपाती थी न, उसको तेज से बुखार लगा था, इसीलिए बेहोश पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश सी पड़ी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुखार की तेजी के कारण। हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं तक।